नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का मुद्दा यह कि सीएम योगी ने सनातन को बदनाम करने वालों को काफी बड़ा हार्ड मैसेज दे दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांवड़ियों को कोई उपद्रवी कह रहा, कोई आतंकवादी कह रहा, कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही। लेकिन आज सीएम योगी ने एक एक साजिश को बेनकाब कर दिया और दो टूक कह दिया कि कांवड़ यात्रा को कोई उपद्रवी यात्रा कहेगा, कोई उत्पाती यात्रा कहेगा तो फिर यह आस्था का अपमान है। मुहर्रम के दौरान अगर नियम को नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी लाइन खींच दी कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं हैं। क्यों कहा, क्या कहा, किस पर कहा, वो आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पहचान के लिए जो पूरी घमासान चल रही है, इस घमासान पर अब कागज बनवाने की भी बातचीत हो रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये बहुत पहले से एक अभियान है सरकार का मुसलमानों के खिलाफ। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़ फोड़ का कारण बनता था। कांवड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम। देश में एक और सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम है। कांवड़िये भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना में, तो दूसरी ओर इसी कांवड़ को लेकर सियासत भी जमकर हो रही। कोई कांवड़ बनाम नमाज और मुहर्रम को मुद्दा बना रहा, तो कोई कांवड़ खंडित होने पर हंगामे को आधार बनाकर कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी का तमगा दे रहा। सवाल मुहर्रम के लिए तय नियमों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए मुस्लिम धर्म के आयोजनों में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। योगी ने ऐसे नफरती बयानों पर जोरदार हमला बोला और उपद्रवियों को लातों का भूत बता दिया जो बातों से नहीं मानते। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत कर। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़ फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सीएम योगी ने मुहर्रम के दौरान हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करके दो टूक बता दिया कि क्यों ताजियों का साइज निर्धारण जरूरी था। योगी ने कांवड़ को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया। कांवड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा और कांवड़ियों को आतंकी कहने वाले मुस्लिम लीग के मौलाना पर भी योगी जमकर बरसे। कांवड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कांवड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। दरअसल मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा से कानून व्यवस्था को खतरा बताते हुए इसे उत्पाती आयोजन और कांवड़ियों को संरक्षित आतंकवादी कहा था। कौसर हयात का नया बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कांवड़ के दौरान चल रहे ऑपरेशन कालनेमी को मुसलमानों के खिलाफ बताया। सीएम योगी ने इस पर भी पलटवार करते हुए इसे भारत की विरासत को अपमानित करने वाला बताया। बहुत पहले से एक अभियान है सरकार का मुसलमानों के खिलाफ, और उसमें वो तरह तरह से नए नए पॉइंट लाकर, नई नई चीजें लाकर, जैसे गोश्त की दुकानें बंद कराएं, गोश्त के मुसलमानों के होटल बंद कराए, और इसी तरह मस्जिदों को क्या नाम आपने तोड़ना शुरू किया, उन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। उन्होंने कह दिया कि साहब ये गैर कानूनी है और गलत बनी है। मदरसों को आपने गैर कानूनी बता दिया, उस पर आपने क्या नाम बुलडोजर चला दिए, उस पर सील कर दिया। ये वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का
फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 253 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है जो छद्म वेश धारण कर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में पाए गए। इन 253 लोगों में इस्लाम के साथ दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा संख्या में शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के मौलाना को सिर्फ मुस्लिम छद्म वेशधारियों का पकड़ा जाना दिखा। वैसे तो यह ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में चल रहा, जो यूपी के पहचान बताओ अभियान जैसा ही है। यूपी में कांवड़ लूट पर दुकानों, ढाबों से उनकी पहचान जाहिर करने को कहा गया, जिस पर खूब बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह का पहचान बताओ अभियान आजकल सियासत में भी चल रहा। बिहार में वोटर्स के सत्यापन पर सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी पर खास वोटर्स के नाम कटवाने का आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो वैसी कांवड़ लूट पर पहचान बताओ अभियान को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे थे, वही सियासत में कोई विकल्प न देखकर पहचान बताने के लिए कागज बनवा लेने की बात कर रहे हैं। तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। तो सवाल है कि सियासत से शुरू हुआ पहचान बताओ अभियान क्या हिंदू धर्म के आयोजनों पर भी लागू करेंगे ओवैसी? योगी जब कांवड़ और मुहर्रम दोनों के लिए नियम बना रहे तो तथाकथित मौलानाओं को क्या दिक्कत? क्यों मुहर्रम में नियमों को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया? सबसे बड़ा सवाल कि उत्पातियों को लातों का भूत कहकर क्या योगी ने बड़ा संदेश दे दिया कि यूपी? तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ जूना अखाड़े के जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक बीएसपी के नेता और प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सैयद जवाद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल है कि सड़क पर उपद्रवी तो लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं, इसलिए उनका इलाज पुलिस बलपूर्वक करेगी, ये सीएम योगी ने कहा है। आपका रिएक्शन? देखिए, सड़क पर जो भी उत्पाद कावड़ के नाम पर हो रहा है, इसका मकसद हिंदू धर्म को गलत कहना नहीं है। हम उन लोगों को गलत कह रहे हैं जो सड़क पर धर्म का चोला पहनकर और सड़क पर जो है ढाबे तोड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धार्मिक लोग नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म ऐसा करने को नहीं कहता। ये धार्मिक नहीं हो सकते बिल्कुल। ऐसे लोगों को अगर अधर्मी कहा जाए तो बुरा नहीं है, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक धर्म बदनाम हो रहा है, एक समुदाय बदनाम हो रहा है। सीएम योगी ने जो बात कही है कि जो उपद्रव कर रहे हैं वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, अच्छा कहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूरी है। आप सुनते नहीं है साजिद? किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों को ये आजादी कैसे मिल सकती है? सुनकर ठीक है। कांवड़ के दौरान जो उपद्रवी हुआ तो उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन मुहर्रम जुलूस के दौरान जो नियम न माने, तजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाए, 3 लोग मर जाए और उसके बाद क्या तो चक्का जाम कर देंगे, उन उपद्रवियों को लेकर योगी ने यह बात कही। उनके बारे में आपका क्या विचार है? अरे भाई, उपद्रवी किसी भी तरफ से हों, इधर से हों या उधर से हों, मेरा कहना ये नहीं है कि अगर इधर से हैं तो उनको बचाया जाए, उधर से हैं तो उनको पकड़ा जाए। ठीक, उपद्रवी किधर से भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। शासन प्रशासन इसीलिए तो होता है। नहीं, बहुत शानदार है। चलिए, आप ये मान रहे हैं, ठीक है। हाजी मेहरदीन, अगर शासन प्रशासन देखकर कार्रवाई नहीं करेगा, हाँ ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, ठीक है सर, ठीक है। साजिद रशीदी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हाजी मेहरदीन रंगरेज, आप सहमत है साजिद रशीदी की बात से? लातों के भूत है और बातों से इलाज नहीं हो सकता।
देखिए राकेश भाई, मैं साजिद रशीदी भाई की बातों पर इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कार्रवाई अगर कोई हमारा मुहर्रम का त्योहार है तो कार्रवाई जो है योगी सरकार जो है हमारे पे तो कर देगी, मगर जो कावड़ के नाम पे जो उत्पाद मचाया जा रहा है, शराब की बोतलें और दारू, नशेड़ी, गजेड़ी, जितने लोग हैं जो लगातार जो है टारगेट करके होटलों को सुनिए 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 मेहरदीन हाजी मेहरदीन सुनिए भाई, सुनिए कांवड़ के दौरान कुछ एक जगहों पर हंगामा हुआ है, आप उस पर बोलिए, बिल्कुल मैं ठीक है, लेकिन कांवड़ियों को आप शराबी, नशेड़ी और गजेड़ी कहेंगे तो ये मैं नहीं सुनूंगा। ये बात आपको पहले बता दे रहा हूं अभी कल, और ये बात कान खोलकर आप सुन लीजिए। कहीं पर एक दो जगहों पर जरूर हंगामा हुआ है, आप उस पर अपना रोष जताइए जो साजिद रशीदी कह रहे हैं। अगर कोई उत्पाद मचाएगा उस पर कार्रवाई होगी, वो कोई भी हो, लेकिन आप कांवड़ियों को शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी कहेंगे? अच्छा सुनिए, अभी कल ही एक गाड़ी थी, उसमें कावड़िया थे, उन्होंने टक्कर मार दी, एक व्यक्ति की जान चली गई। अरे तो कोर्ट करिए ना मेहरदीन, कोर्ट करिए उस घटना को, कोर्ट करके बोलिए, जनरलाइज मत करिए हाजी मेहरदीन अंग्रेज। आप बताते नहीं, मैं भी जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, और ये जनरलाइज आज साजिद रशीदी ने भी नहीं किया। मैं बहुत बार उनकी बातों से सहमत हो जाता हूं, लेकिन आज जनरलाइज रशीदी ने भी नहीं किया। तो जनरलाइज मत करिए कि कांवड़िए शराबी, नशेड़ी और गजेड़ी होते हैं, ये सुनूंगा नहीं मैं। सुनिए, जिस तरीके से आप ये देखिए, आप भी टारगेट कर रहे हैं, खासतौर से बहुत। अरे मैंने कहा टारगेट किया भाई, के ऊपर मैंने कहा टारगेट किया मेहरदीन, मैंने कहा टारगेट किया। एक घटना को लेकर, जौनपुर की एक घटना को लेकर कई जगहों पर हादसे हुए हैं। बरेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था तरिया का जुलूस, इसीलिए सरकार ने नियम बनाया। राकेश भाई सुनने दीजिए, 5 मिनट के लिए जब नमाज रोड पे अदा नहीं हो सकती, अब महीनों तक जो है हाईवे, रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बंद करे जा रहे हैं। अरे प्लीज जवाब क्यों नहीं मांगते? अरे रुक जाइए भाई, आपकी दिक्कत कांवड़ से है, आपकी नफरत कांवड़ से है। राजेश भाई रुक जाइए, अब मैं तो चाहूंगा राजेश भाई इनकी दिक्कत कांवड़ से है, इनकी दिक्कत कांवड़ियों से है, इसलिए हाजी मेहरदीन यहाँ पर बैठकर जनरलाइज कर रहे हैं कि शराबी, नशेड़ी और गजेड़ी होते हैं कांवड़िए। रुक जाइए प्लीज राजेश चौधरी। अरे मेहरदीन प्लीज टैगिंग मत सीखिए भाई, आपको आपके जैसे लोगों को भी क्या सड़क पर लोग कहते हैं ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो सुनिए, हाँ सुनिए, ठीक है सुनिए, राजेश चौधरी को सुनिए प्लीज राजेश चौधरी को सुनिए। देखिए, लाखों लोग वहां कावड़ में रोज जा रहे हैं, कावड़ ले रहे हैं, धार्मिक भाव से पवित्रता के साथ अपना जो यात्रा का कार्यक्रम है उसको संपन्न कर रहे हैं, कोई घटना नहीं घट रही है। अरे हाईवे पर हजारों लोग निकलते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का वाद विवाद हो जाता है, तो उससे कोई यात्रा में सब लोग गुंडे बदमाश हो जाएंगे। ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादी बताते हैं कावड़ियों को। इनको चुप करो, बीच में ना बोलें, ये तमीज सीखें जरा पहले तो डिबेट करने की। ऐसे जाहिल लोगों को मत बिठाया करो जो बीच में बोलते हैं। नहीं, जाहिल चुप कर, जाहिल चुप कर, सुन धैर्यपूर्वक सुन। तेरे जैसों का इलाज करने के लिए तो योगी सरकार बनी है। मैं बीच में इसीलिए तो सरकार बनी है। सभी ऐसे गुंडों का इलाज करने के लिए जो गुंडे डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट हो रही है। हाजी मेहरदीन प्लीज, इन्हीं के लिए हाजी मेहरदीन, वरना मैं कह दूंगा कि आपकी आवाज डाउन की जाए। तो अभी रुक जाइए, राजेश चौधरी को सुनिए, और किसी को दिक्कत है प्लीज राजेश जी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तेरा इलाज में ही कर देता। राजेश भाई ऐसी बात मत कर, राजेश चौधरी ऐसी बात नहीं, प्लीज हाजी मेहरदीन की आवाज डाउन करिए, हाजी मेहरदीन की आवाज डाउन करिए, राजेश जी प्लीज अपने शब्दों का ध्यान रखिए, अपनी बात रखिए, बोलिए। हमको गुंडा बताओगे, आतंकवादी बताओगे, बदमाश बताओगे? आप अब कावड़ियों को हमारी पवित्रता अधिकार क्या है भाई? तुम गजवाए हिंद करना जानते हो, चाहते हो, हम जानते हैं, धर्मांतरण कर रहे हो, हम जानते हैं, हमारी बेटियों को ले जाते हो लव जिहाद के नाम पर, हम जानते हैं, पूरा एजेंडा चलता है, विदेश के टुकड़ों पे पल रहे हो आप लोग, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। योगी जी ने जो कहा है वो अक्सर से सही है, लातों के बाद भूतों से नहीं मानते हैं, चाहे वो डिबेट में बैठे हो, चाहे वो डिबेट के बाहर बैठे हो, लातों के भूत तो लातों से ही मानते हैं। इनका इलाज भी हमसे ठीक से आता है। और जिस तरह से शांति पूर्वक यात्रा चल रही है, ये अभी तो महाकुंभ हुआ था, उसका भी विरोध कर रहे थे ये लोग, उस समय भी आपत्ति कर रहे थे। कितने करोड़ का लाभ हुआ सरकार को, देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ, बताइए ना आप। ये लोग हज करने जाते हैं, सरकारी अनुदान मांगते हैं, उसके लिए क्यों मांगते हैं भाई? आपसे कोई पैसा मांगने आ रहा है? राजेश जी मैं आगे बढ़ता हूं, एक चीज से रिक्वेस्ट करते हैं।
हुए राजेश जी एक चीज यहाँ पर सभी एक दूसरे के लिए यहाँ पर सभी एक दूसरे के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करें। कोई उपद्रवी को हम बुलाते नहीं, हाँ ठीक है, कई बार डिबेट की मर्यादा पार करते हैं तो उसके लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अमितोष पारेख नहीं, स्तरहीन लोगों को मत बुलाया करिए। नहीं ठीक है सर, को स्तर नहीं है, दो टटपूंजी है, दो टके के आकर के आप यहाँ बिठा देते हो जिनमें बात करने नहीं प्लीज राजेश जी, नहीं ऐसी बातें नहीं ऐसी ठीक लगती हैं। आप रूलिंग पार्टी के विधायक के प्रवक्ता हैं, आपको भी ऐसे शब्द नहीं शोभा देते हैं सर। वही इलाज कर ठीक है, नहीं प्लीज ऐसी भाषा नहीं नेशनल टेलीविजन पर, नहीं सर, ये सब सड़क की भाषा, और सड़क की भाषा शो से पहले छोड़ दिया करिए, मेरे सामने नहीं। अमितोष पारेख, हाजी मेहरदीन को सारी बुराई कांवड़ में दिख रही है, सब चीजें कांवड़ में दिख रही है, इतनी नफरत है इनको। राकेश जी देखिए क्या विषय है, सरकार कोई भी चीज की जब कोई बात करती है तो सरकार को एक कटघरे में ये लोग खड़ा कर देते हैं कहते हुए कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है। चाहे वो न्यायालय कोई इनके प्रति आदेश दे, सरकार इनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था लाए तो भी उससे संतुष्ट नहीं होते। तो उसी तरह से आज भी उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे। हाँ, कावड़ियों के और हिंदुओं के विरुद्ध इनकी नफरत तो एक अपना अलग इनका विचार है जो सदैव ही रहेगी, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, डिबेट के बाद भी रहेगी, उस पर हम आप डिबेट करते रहेंगे। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, सरकार ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ताजियों की एक लिमिट सेट करी जाए भाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलोकेशन से नहीं आ जाए, हाई टेंशन लाइट से नहीं टच हो जाए। इन्होंने कहा कि मुसलमान कटघरे में खड़ा हो गया, मुसलमान इसका विक्टिम हो गया, मुसलमान विरोधी सरकार हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूं, 6 जने मरे थे गुजरात के अंदर में, फिर बिहार के अंदर में, फिर झारखंड के मध्य में, फिर गोपालगंज में 8 जने मरे थे, बोकारो में 13 जने मरे थे, बिहार में 20 जनों को बर्न इंजरी हुई थी, उत्तर प्रदेश में 3 जने मरे थे, मांडा के अंदर में 20 जनों को इंजरी हुई थी, बर्न इंजरी। क्यों? क्योंकि ताजियों की हाइट इतनी ऊपर कर दी कि वो ऊपर हाई इलेक्ट्रिसिटी से टच हुए और वहां पे सर मर गए। या तो इनके लिए कहते हैं कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए सरकार सोच रही है तो भी विरोध में सोच रही है। लेकिन कावड़ियों को जिस तरह से बदनाम कर क्या अधिकार है राकेश जी? मैं पूछता हूं इनके माध्यम से, ये हमारे भगवान को मानते नहीं है, भारत माता की जय कहते नहीं है, एडल्ट्री के विरुद्ध है, ये बहुसंख्यक के विरुद्ध है, हम इनके लिए काफिर है, लेकिन हमारे त्योहारों में इनको जाना है, साधु बन के इनको जाना है, कावड़ियों को इनको आतंकवादी कहना है, कालीगंज को इनको विषय उठाना है, कावड़ियों को लगातार से जॉबलेस कहना है, बेरोजगार कहना है। अब 2 चीजें मैं आपको बताता हूं, 2 चीज फेक न्यूज, इनके उदाहरण ये दे रहे हैं तरीके से बैठ के, दोनों फेक न्यूज के उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पूर्व में ऐसा हुआ है, मोहम्मद जुबैर ने एक फेक न्यूज चलाई और कहा कि कावड़ियों ने पुलिस की लाइन पे जाकर और उनकी गाड़ियों को मारा। यह आप सबके समक्ष में भी आया होगा। क्या हुआ बाद में जब चेक हुआ तो एक फॉल्स नैरेटिव हुआ, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और हाजिर नाजिम जैसे लोग आगे, रंगरेज जैसे लोग, और कहा ये कावड़ी नहीं हो सकते, रशीदी जैसे आ गए, ये तो भगवा आतंकवाद है। तो जिस तरह से अमितोष सुनिए, देखिए कानून व्यवस्था को कोई भी चुनौती देगा, हम नहीं बोलते, कानून व्यवस्था को कोई भी चुनौती देगा उस पर कार्रवाई होगी। कुछ एक जगहों पर हंगामा हुआ है और उसमें जिन कावड़ियों का नाम आया, जो आरोप लगे, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन सैयद जवाद, मैं आऊंगा इस पर, ऑपरेशन कालनेमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सैयद जवाद जिन्होंने हंगामा किया उनको योगी ने कहा लातों के भूत, और यहां पर हाजी मेहरदीन सभी कावड़ियों को जनरलाइज कर दे रहे हैं। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है ना, ये विश्व भर में जाएगा और उसके बाद जो भारत की आलोचना होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को देखा जा रहा है। अच्छा। और बड़ी बड़ी संस्थानें जो है वो मॉनिटर करती हैं। अच्छा। इससे पहले भी रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं। ये मैं इसको कहता हूँ नफरती बयान है, ये इंतहा नफरती बयान है, और इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट्स आई हैं कि सबसे ज्यादा नफरती बयानबाजी करने वाले लोग कौन हैं, तो उसमें नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी के लोग निकली है, पॉलिटिकल पार्टी। ये बयान भी नफरत से भरा हुआ है, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी एक चीफ मिनिस्टर हो करके, वो सभी के चीफ मिनिस्टर हैं, सभी समुदाय के, लेकिन उनकी भाषा हमेशा से ऐसी रही। जब वो नहीं थे तो हमने वो भी देखा। जवाब भाई एक छोटा सवाल है, जवाब भाई एक छोटा सवाल है, आपको ये लगता है कि ये बयान इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा तो कांवड़िए उत्पाती हैं, कांवड़िए आतंकवादी हैं, ये बयान किस फोरम पर जाएगा आपके हिसाब से? देखिए सारे कावड़ियों को लेकर के बात नहीं कही, अभी आपने कहा कुछ एक कावड़िए जो है, अरे ले आपने इसको जनरलाइज करके कह दिया कि इंटरनेशनल फोरम पर जाएगा, और ये कह रहे हैं सारे कावड़ियों को नहीं कहा। ये आपने शॉर्टकट ले लिया यहां पर। नहीं, ये तो आपने कहा, ये तो आपने कहा कुछ एक जगह कार्रवाई हुई है,
लेकिन जब मुस्लिम समुदाय की बारी आती तो आप पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। नहीं जवाद भाई, सड़क पर उत्पात मचाने, सुनिए ना, सड़क पर उत्पात मचाने वालों पर चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हर जगहों पर पुलिस बल प्रयोग करती है। तो हिंदुस्तान में भी बल प्रयोग हुआ, उसको दूसरी भाषा में कह दिया कि लातों की बातों से नहीं मानेंगे। तो आपको लगता है कि यह बयान इंटरनेशनल फोरम पर जाने लायक है? लेकिन कांवड़िए आतंकवादी है, कांवड़ यात्रा उत्पात यात्रा है, आपको यह बयान इंटरनेशनल फोरम पर जाने लायक नहीं लगता है? बीजेपी ने कसम खा रखी है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की बदनामी हो। और दूसरी तरीके से आपको बता दूं, हिंदुओं की बदनामी आपको अच्छी लग रही है? भाई राकेश भाई, मतलब थोड़ा तो सब्र कर ली। इसी वजह से आपको पता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत कौन से स्थान पर? सैयद जवाद सुनिए ना, प्रेस फ्रीडम का मतलब मत समझाइए मुझे। सैयद जवाद, प्रेस फ्रीडम का मतलब मत समझाइए मुझे, वरना वो इंडेक्स कैसे बनता है वो मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। सैयद जवाद, आपसे जो बहुत सीधा सा सवाल पूछा, आपका डबल स्टैंडर्ड देश देख रहा है सैयद जवाद, कि एक स्टेटमेंट आपको लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर जाना चाहिए, एक स्टेटमेंट आपका नेशनल फोरम पर भी जाने लायक नहीं लगता है। ये आपकी हिंदुओं के खिलाफ नफरत बताता है। मैं सुनिए, जितने हिंदू मेरे दोस्त हैं, जितने हिंदू मेरे भाई हैं, शायद उतने आपके मुसलमान दोस्त नहीं होंगे। सुनिए ना, जितने मेरे हिंदू, आपकी दोस्ती की लिस्ट नहीं चाहिए मुझे। आपके कितने फ्रेंडशिप है, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। दोस्त आप भी मेरे हैं सैयद जवाद, दोस्त आप भी मेरे हैं, नफरत आपको चाहिए इसलिए। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। अरे 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट बोलिए सर। हाँ, मैं देखिए इसलिए आपको समझा रहा हूँ और देश की जनता को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ कि आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो देश को भ्रमित करने में लगी हुई है। मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी इस चीज की बनती है कि आपको न्याय व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल हमने ये व्यवस्थाएं नहीं देखी, कुंभ के दौरान भी अव्यवस्थाएं थी, व्यवस्था बनाने सरकार की जिम्मेदारी थी, भगदड़ हुई, लोगों की जान चली गई। इसी तरीके से कांवड़ यात्रा के अंदर जिस तरीके से बिल्कुल आपने सेटअप को या आपकी जो बनाई हुई नीतियां हैं वो बिल्कुल भी जमीनी स्तर पे नहीं दिख रही। हाँ, नोएडा के स्टूडियो में कुछ एक लोग बैठे हुए हैं जो गुणगान करते हैं। बात है सैयद जवाद, आपको मीडिया से दुश्मनी निभाते रहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मीडिया से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब योगी उमेश पुरी, उसके बाद रशीदी साहब आपके पास आता हूं। रुकिए। योगी उमेश पुरी, सैयद जवाद की एक बात उनकी जुबान पर आ गई कि मैं देश के लोगों को भ्रमित करना चाह रहा हूं, और शायद इसीलिए सीएम योगी का यह स्टेटमेंट की लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इंटरनेशनल फोरम लायक है। और मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात का यह बयान कि यह कांवड़ यात्रा उत्पाती यात्रा में बदल गई है, संरक्षित आतंकवादी, यह किसी फोरम पर जाने लायक इनको नहीं लगता। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र में, जिसको हम लोग भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र, विश्व का बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं, कितनी सहजता से किसी स्टूडियो में बैठकर कोई भी राजनीतिक विचारक सनातन के बारे में, कावड़ियों के बारे में क्या कहता है कि वहां दारू की बोतल मिल गई, गांजा मिल गया, नशा हो गया। बहुत सहजता से सनातन के बारे में बोलने का इनको अधिकार हो गया। यही बात मैं बोलता हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी से बोलता हूं। देखिए, मेरे को अपने धर्म को डिफेंड करने का मौका मिल गया। जितने भी हज में जाने वाले हज यात्री होते हैं, क्या वो नशा करके जाते हैं? क्या वो दारू पी के जाते हैं? क्या मैं ये वाली बात बोलूंगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल फोरम पर मेरी बात जाएगी और मेरा विरोध हो जाएगा, फिर सर तन से जुदा हो जाएगा, फिर ये वाली बात होने लग जाएगी। और एक बात मैं आपको बोलता हूं, अभी यहां पर रंगरेज साहब बैठे हैं। अभी थोड़े दिन तक तो पता नहीं ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता बन के आते थे, तो क्या हो गया? उनको उनकी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, तो थोड़ा मानसिक दिवालियापन खराब हो गया, तो कुछ भी बोलने की बीमारी उनमें थोड़ी सी आई है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, आज भारतवर्ष में जहां पर इस देश में बहुसंख्या में हिंदू रहता है, उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना, यह प्रोपेगेंडा भारत में चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये ऑस्कर की दौड़ में प्रथम स्थान पर आना चाहते हैं कि मैंने ज्यादा हिंदुओं को गाली दी, सनातन को गाली दी, मैं आना चाहता हूं। और एक बात बताता हूं, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, मैं उनके बारे में बताता हूं। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। शाहीन बाग के अंदर यही राजनीतिक विचारक जो बैठे वहां मंच पर जाकर बड़े बड़े भाषण देते थे, तो क्या इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बर्बादी नहीं होती थी, बेइज्जती नहीं होती थी? ये इनको नहीं दिखता था। लेकिन अगर योगी जवाब पर आपका
निशाना है, जवाब एक रिप्लाई कर दीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। RSS कुछ करे, इनकी मिर्ची लग जाती है। ठीक, आ रहा हूं हाजी मेहरदीन इसके बाद। ये अपने आप को योगी कहते हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, साधु संतों का, सूफियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि इससे पहले भी नफरती बयानबाजी कर चुके हैं और झूठ बोलना इनकी फितरत है। आपको बता दूं महाराज जी, इंटरनेशनल लेवल पर सीए एनआरसी के समर्थन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी जगहों पर लेक्चर हुए हैं और उनके समर्थन में हुए। आप क्या कहेंगे उसको? मैं एक बात कहूं, सैयद जवाद एक बात कहूं मैं, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे, एक मिनट योगी जी, उमेश पुरी जी एक मिनट, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट भी बहुत सारे समर्थन विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे उसका? खालिस्तानियों का भी एक गुट बैठा हुआ कनाडा में, हर आए दिन प्रदर्शन कर देता है, तो क्या करें उसका फिर? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में सीए का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बैठने वाले लोग आतंकी थे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप तुलना मत करिए। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी, वो एक विरोध प्रदर्शन था इस देश में लोकतांत्रिक हक है सबको अपनी बात कहने का, लेकिन आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा था, तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, मत उसकी तुलना करिए, और तुलना करेंगे तो फिर चौतरफा तुलना होगी। करिए, चौतरफा नहीं, 5 तरफा करिए, 6 तरफा करिए, कोई आपत्ति नहीं। राकेश भाई, ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कावड़ ले जाने वाले भाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हर एक, तो सरकार जिम्मेदारी पूरा कर रही है भाई, सरकार जिम्मेदारी पूरा कर रही है, और जिम्मेदारी को पूरा करने में गाजियाबाद में, मैं आपको एक इंसिडेंट, अभी गाजियाबाद में एक बड़ा ब्रांड है KFC का, उसके अंदर कुछ संगठन के लोग जो हैं घुस गए और वहां जाकर के नारेबाजी हुई, उसको बंद करवा दे। ये कौन सी नैतिकता? क्या सरकार के आदेश से इशारे पे हो रहा है? और जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं उनके पोस्टर कब सरकार लगाएगी उनके घर पे? राजेश चौधरी करिए, फिर हाजी मेहरदीन और रशीदी साहब आता हूं। राजेश चौधरी, देखिए, कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग में यदि कोई नॉनवेज बेचेगा तो उसको बंद करना होगा, कहीं दारू की दुकान होगी उसे ढकना पड़ेगा, कोई नशेबाजी की चीज उसमें अलाउ नहीं होती है। और जहां तक बीजेपी सरकार की ये बात कर रहे थे, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इनके मंसूबों में पानी फिर रहा है, तब से गजवाए हिंद में दिक्कत आ रही है, तब से लव जिहाद में दिक्कत आ रही है, जमीन जिहाद में दिक्कत आ रही है, जगह जगह जाकर के सरकारी भूमियों पर कब्र बना करके उसे कब्जा करते थे, उनमें दिक्कत आ रही है, जाकर के चौराहों पे और सरकारी जमीनों पर मस्जिद खड़ी कर देते थे, उनपे बुलडोजर चल रहा है। तो इनको परेशानी सरकार की वर्किंग से है, इनको परेशानी इससे है कि अब इनका जो एजेंडा था वो लागू नहीं हो पा रहा है। जहां तक सीए की बात करें, वो विदेशी चंदे से नहीं चल रहा था, सीए में कोई देश के मुसलमानों का नुकसान हो रहा था, देश के मुसलमानों का नुकसान हो रहा था, उसमें केवल सरकार को बदनाम करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए इन्होंने कृत्य किया। वहां बलात्कार हुए, वहां लोगों के साथ मारपीट हुई, वहां कितने कुकर्म नहीं हुए जिस शाहीन बाग में सबने देखा, पूरे देश ने देखा, उनके लिए कहां से खर्चा चल रहा था, किसने, सबने देखा है। तो ये केवल और केवल इस सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की छवि को खराब करने के लिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का पालन नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े से बड़ा हो, चाहे कोई बड़ा लीडर हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे अपराधी हो, चाहे अधिकारी हो, ठीक है, उसको कानून का पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है हाजी मेहरदीन का पालन नहीं करेगा तो इलाज हाजी मेहरदीन, आप जो कहना चाह रहे थे कहिए, उसमें सवाल और ऐड कर देता हूं कि ये ऑपरेशन कानूनी से इतनी दिक्कत क्यों है? जब सभी धर्मों के पाखंडी पकड़े जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? रुकिए जवाद भाई, रुकिए, हाजी मेहरदीन बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो अपने राजेश चौधरी जो हमारे विधायक भी हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी तक जितनी भी बातें इन्होंने अभी तक बोली, मुसलमानों के खिलाफ बोली, इनके दिलो दिमाग में इस्लामोफोबिया इस कदर घुस गया है कि मुसलमान लफ्ज मुसलमान आ जाए, इनकी राजनीति के में बिना मुसलमान के नाम लिए ये विधायक नहीं बन सकते, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मगर मुसलमानों से इस कदर नफरत है, लव जिहाद हो रहा है। अरे भाई, 10 साल से आपकी केंद्र में, 11 साल से केंद्र में सरकार है, 2017 से आपकी यूपी में सरकार है, आपने क्या किया? कुछ नहीं, मगर क्या किया? मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया। अरे मेहरदीन, ये आरोप लगाने से पहले भाई आप भी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। अरे हम कभी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो अरे कांवड़िए, शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी आपने बोल दिया, जनरलाइज कर दिया
ये बहुत प्रो हिंदू स्टेटमेंट है क्या? मैंने उन लोगों को बोला जो लोग, मैं कह रहा हूँ उन्हें नौकरी दो। कितनी जगह आप जाकर देखे हाजी मेहरदीन, कितनी जगह आप जाकर गए, कितने कांवड़ रूट पर गए, किन किन लोकेशन पर गए, कहां आपने शराब पीते नशा करते हुए कांवड़ियों को देख लिया? ये कहते हैं कि छोड़ बात कितनी जगह पर गए गए? आप मुझे बताइए, कितनी जगह पर गए, कितनी जगह पर गए? मैं कम से कम, मेरे कहाँ पे जाने कहते हैं आप मुझे जाने के लिए? मैं पूरे दिन घूमता हूँ राकेश भाई। अरे कहाँ कहाँ गए? स्वागत किया जाके लेके 7-8 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ डिबेट के लिए। इन्होंने मैं जाकर पूरे के दिन में 5 कांवड़ियों जगह को घूमता फूल हूँ। भी भेंट किया। अरे मैं फूल क्या, मैं तो माला आप पहनते ये हैं, हम तो कल्पना सब काम करते हो करते हैं। आपको कि दिखाया था, आपका तो स्वागत सम्मान हो, कांवड़ियों को स्वागत आप करोगे? हमने तो कैंप भी लगा रखा अरे है। केवल हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है सब में कमी निकालने का काम करते हो। करोड़ों लोग महाकुंभ में यही प्रवचन करते थे रोज टेलीविजन में आकर के महाकुंभ में ये हो गया, महाकुंभ में वो हो गया, और कितना शांतिपूर्वक दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया। राकेश भाई, हमने सिलमपुर में कांवड़ यात्राओं का कैंप लगा रखा है, आप आकर देख लीजिए, कवर करा लीजिए। और राकेश इन जो अपने राजेश चौधरी जी है, इनको भी मैं व्हाट्सएप करूंगा। अच्छा। देखना हमने कितना नहीं, अच्छी बात है, आप कैंप लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन कांवड़ियों को, अब रुकिए, क्या किसने क्या किया दिखाइए सबूत। अरे भाई, वो तो पूरी सरकारी कर रही है, आपको सारी दिक्कत ही इसी बात से है हाजी मेहरदीन, आपको सारी दिक्कत ही इसी बात से है कि सारे इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं। उसी से तो परेशानी आपको है। अरे भाई, आपको इस बात से दिक्कत है कि उनको गलियारा खोल दिया गया, आपको ये दिक्कत है, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, आपको ये दिक्कत है। रशीदी जी एक मिनट रुकिए, अब मैं डिबेट को फिर शुरू के पॉइंट पर लेकर जाता हूं। रशीदी जी, कांवड़िए शराबी नशेड़ी गजेड़ी जनरलाइज कर गए हाजी मेहरदीन, ऑपरेशन कालनेमी चल रहा, सभी धर्मों के पाखंडी पकड़े जा रहे हैं, तो भी क्या तो मुस्लिम लीग के मौलाना कह रहे हैं कि नहीं बस साहब ये तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ सरकार का अभियान है। ये तो हिंदुस्तान मेडिकल पे भाई। नहीं, देखिए 2, 4, 10, 20 लोगों के उपवाद करने से या उनके शराब पीने में पकड़े जाने से पूरी कौम को जनरलाइज नहीं कर सकते आप। ऐसे ही मुसलमानों में 2, 4 लोग अगर गलत हैं या दहशतगर्दी में लिप्त हैं, उनकी वजह से पूरी समुदाय, पूरे कौम को नहीं बदनाम कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। उनको ये नहीं कह सकते कि मुसलमान सब आतंकवादी होते हैं, बिल्कुल ठीक, या सारे कांवड़िए जो है खराब हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, राजेश चौधरी भी उतने ही गलत हैं जितने हाजी मेहरदीन गलत हैं। राजेश चौधरी ने वो बातें बोल दी अपनी जबान से जो इनका सत्ता का अहंकार नजर आया। ऐसा नहीं होना चाहिए सत्ता के अहंकार में कि आदमी किसी को भी उपद्रव और बुरी बातें, ऐसी बातें बोल दे जो नहीं बोलनी चाहिए। हजारों करोड़ों लोग देखते हैं आपको कम से कम भाषा का संतुलन तो चाहिए भाई। राजेश चौधरी, आप तो बीजेपी के विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। ऐसी बातें कहना कि जिससे आपकी मानसिकता का अंदाजा हो और आपके बारे में लोग गलत कमेंट करें, मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। आदमी को गलत और सही को सही कहना चाहिए। यही तो गलती हो रही है हमसे कि हम अपने को सही बता रहे हैं, दूसरे को गलत बता रहे हैं। नहीं सहन सकते, इसी वजह से नफरत फैल रही है, घर में जन्म इसी वजह से आपसे भाईचारा बिगड़ रहा है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं बैठे हुए, नहीं रशीदी जी, हम इसलिए नहीं आए डिबेट। अरे कोई बेइज्जत नहीं कर रहा है आपको, आप तो 10 लोगों को बेइज्जत करके चले जाएंगे। हमने वो नहीं सीखा है। अरे राजेश भाई, अगर किसी गलत आदमी को गलत कहा जा रहा है तो इसमें धर्म कहां से आ गया? पत्थर से देते हैं। नहीं, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? का जवाब पत्थर। अगर एक आदमी गलत है कांवड़ियों में, तो उसकी वजह से धर्म कहाँ से आ गया? रशीदी जी, नहीं, उपवादी का धर्म नहीं होता कुछ भी। आपसे तो बदतमीजी की नहीं। उपवादी का कुछ भी धर्म नहीं होता, वो किसी भी तरफ से। मैं इसको ठीक करता हूँ रशीदी जी। हाजी मेहरदीन ने घटनाओं को कोट करके नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि फला जगह पर हंगामा हो गया, उनके लिए कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि फला जगह पर कांवड़िए शराब पीते पकड़े गए, ये नहीं कहा, वो जनरलाइज कर गए। इसलिए राजेश चौधरी की भाषा, बिल्कुल आपकी सही बात है कि भाषा मर्यादा के पार गई थी, लेकिन हाजी मेहरदीन भी जनरलाइज कर रहे थे। इसको भी बोलिए। बताओगे आप, गजेड़ी बताओगे आप, राकेश बताओगे। राकेश भाई, मैंने बोला हाजी मेहरदीन का नाम भी लिया मैंने। यस, कि ऐसी भाषा आप लोगों को जो टीवी पर करोड़ों लोग बैठकर सुनते हैं, ऐसी भाषा किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये आइए, देश में नफरत मत फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ देश में। अच्छा रशीदी साहब, ये ऑपरेशन कालनेमी पर आइए। इस सभी धर्मों के पाखंडी पकड़े जा रहे हैं, तो टारगेट पर मुसलमान क्या फैलाते हैं जी? नहीं, जो ऑपरेशन कालनेमी में अगर
कुछ इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, कीजिए कार्रवाई इस पर। ठीक है ना, सरकार शासन प्रशासन इसी के लिए तो है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। सरकार शासन प्रशासन इसी के लिए है। नहीं, आज मैं आपका फैन हो गया। लोग पकड़े जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज आपका मैं फैन हो गया रशीदी साहब, जो आपने आज लाइन ली है, जो आपने लाइन ली है और जो न्याय संगत आप बातें कर रहे हैं, बहुत सही बात है, बहुत सही लाइन है। हाजी मेहरदीन कुछ सीख लीजिए। अब आप भी ये कह देंगे कि ऑपरेशन कालनेमी में टारगेट पर मुसलमान है। देखिए, टारगेट तो 2014 के बाद से हर चीज में मुसलमानों को किया जा रहा है। इसमें कोई भी मैं इन और बट कुछ नहीं करना चाहता, बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करता। 2014 के बाद से पूरे देश की परिस्थितियां बदल गई। कैसे ये मोदी जी सत्ता में आए और कैसे हिंदू राष्ट्र की बात होना, कैसे मुसलमानों को दुकान बुलडोजर ये वो। इससे पहले भी हिंदुस्तान था, तब भी कावड़िया चलते थे, तब भी मुहर्रम बनता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनकी सुई जाकर 2014 पर टिक जाती है कि भाई कैसे नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, कैसे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। सारी राइवलरी इसी बात को लेकर है। दिक्कत इस बात को है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई और हिंदू अपनी आवाज उठाने लगे, क्योंकि उससे 2014 से तो हिंदू को पता ही नहीं था उनके साथ हो क्या रहा है। मर रहा है तो मर रहा है, कानून बन रहे तो उसके विरुद्ध मर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो हिंदू के विरुद्ध जा रहे हैं, अगर पब्लिक चैरिटी एक्ट में जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है तो मंदिर से लिया जा रहा है, मस्जिद गुरुद्वारे चल रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार सब सही चल रहा था इनके मुताबिक। लेकिन हिंदू खड़ा होने लगा तो इनका संविधान खतरे में आ गया। राकेश जी, मैं आता हूं मुद्दे पे। इन्होंने बोला कालनेमी के अंदर मुसलमान टारगेट पे। देखिए, एक एक उदाहरण देते हैं। मुसलमान मैन डिस्गाइज एज साधु, मेरठ टेंपल में एक मुसलमान पकड़ा गया साधु के वेश में। 3 मुसलमान अरेस्टेड पेइंग एज ए साधु एक्सोनिस्ट निकले। फिर उसके बाद देखिए, अली खान पोजेस भगवा वियरिंग साधु की ड्रेस, अली खान को पकड़ा। 3 मुस्लिम अरेस्टेड बिकमिंग साधु फेक आइडेंटिटी। मुसाफिर और यादी अली निकले छत्तीसगढ़ के अंदर में साधु के वेश में पकड़ में आए। गैंगस्टर था एक मुस्तफा अघोरी बनके घूम रहा था, पकड़ में आया। नफीक ने था अपने आप को पोस्ट करा, साधु राजे नाम बताया। क्या आवश्यकता पड़ गई सबको साधु बनने की, क्योंकि ये तो पहले से डिफेम कर रहे हैं। इसीलिए कावड़ के अंदर में सेफ पैसेज की बात करने वाले वो लोग जो कावड़ियों पे मीट फेंकते हैं, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन रशीदी साहब की बात, राकेश जी आप कह रहे हैं कि आप उनके फैन हो गए, मैं नहीं होता। मैं इस बात से विवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि सुबह इन्होंने कावड़ को भगवा आतंकवाद कह दिया। भाई मतलब अगर उपद्रवी कोई उपद्रवी नहीं कह रहे और भगवा को भगवा आतंकवाद कह देते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, ये तो मैंने सुना ही नहीं, लेकिन पूछ ही लेता हूं। लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं, पूछ ही लेता हूं, कावड़ भगवा आतंकवाद है रशीदी साहब जी? राकेश भाई, मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको। जिस तरह से ये अमीश पांडे नाम गिनवा रहे हैं ना, अमितोष पांडे, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आईएसआई के साथ संबंध में लोग पकड़े गए हैं और पार्टियों से सम्मिलित भी हैं वो लोग। कुछ दूसरे जो धार्मिक विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दूसरे दल हैं, उन लोगों के भी लोग हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आतंकवाद की थ्योरी आप, मैं ये कहता हूं, अरे चुप रहिए भाई। मैं पूछ रहा हूं, भगवा आतंकवाद की थ्योरी लेकर आया आप आज? मैंने मेरे भाई नहीं, ये गलत, मेरे बयान को गलत कोड कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि ये लोग जो भगवा पहनकर इस तरह का अपवाद कर रहे हैं, ये धार्मिक नहीं हो सकते। मैंने क्या गलत कहा है? बताइए मुझे क्या गलत कहा है मैंने? मुहर्रम में मारा वो इस्लामिक आतंकवाद था। कोई भी आदमी धर्म का चोला पहनकर अगर उपवाद करेगा, किसी गरीब का रोजगार छीनेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको कहा जाएगा आतंकवादी। ठीक, मैं आगे कहा जाएगा आतंकवादी? नहीं सर, सुनिए, बिल्कुल ना तो किसी धर्म को आतंक से, किसी भी धर्म का आदमी नहीं, किसी भी धर्म को अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उसको ये बिल्कुल हम इसको इंडोर्स नहीं कर सकते। और ये बात सब पर लागू होती है, ये बात सब पर लागू होती है। राकेश भाई, मत पहलगाम पहलगाम में जो जवाब आप ही के पास आ रहा, सबने आतंकवादी कहा कि नहीं कहा? सर सबने आतंकवादी कहा ना, लेकिन उसमें लोग ये गुंजाइश तलाशते नजर आए कि नहीं भाई उसने धर्म पूछकर नहीं मारा। इस पर डिबेट से लोग बचते नजर आए। क्यों बच रहे थे भाई? सैयद जवाद आप बोलिए। और सवाल ये कि ऑपरेशन कालनेमी में टारगेट पर मुसलमान कैसे? राकेश भाई, यहाँ भी धर्म पूछकर पैंट खोली गई। अभी राजेश चौधरी ने ये नहीं खोली गई। अभी राजेश चौधरी ने और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारिक ने कहा कि सावन के महीने के अंदर मास्क फेंकते हैं कावड़ियों पे। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना है, अभी त्रिपुंड लगा करके जो अभी मंत्री हैं ललन सिंह जी लोगों को जो है मटन भात खिला रहे हैं, कब निकाल रहे हैं सरकार से?
कहाँ चली गई आस्था, कहाँ चली गई भावनाएं? ठीक है। कब उनका मंत्री पद वैसे दिया जा रहा वो है? जेडीयू में है, लेकिन फिर भी आप जवाब चाह रहे हैं। राजेश जी एक रिप्लाई करिए, समय कम है, रुक जाइए। राजेश जी रिप्लाई करिए, सही है जवाब किस बात पर? सही बात है, सामान में मटन पार्टी, वो सही बात कह रहे हैं, जवाब भले जेडीयू में है, रिप्लाई करिए। देश के राकेश जी देश के अंदर लाखों लोग नॉनवेज खाते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश के बहुत बड़े हिस्से में लोग नॉनवेज खाते हैं, पर जहां धार्मिक यात्रा चल रही है, जिस धार्मिक यात्रा को पवित्रता के साथ हम पूरा करना चाहते हैं, वो धार्मिक यात्रा में हो रहा है क्या? लल्लन सिंह जी जो कर रहे हैं वो कांवड़ यात्रा में कर रहे हैं क्या? ठीक, आप गलत तर्क दे रहे हो, गलत उदाहरण पेश करने का काम कर रहे हैं। बिहार में ज्यादातर लोग ठीक है, खाते हैं, हमें क्या ठीक है, पता हो वक्त सकता इतना ही है, वक्त इतना ही है, आप भी वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत